Greetings, 5th class environmental science students. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed about the different types of tastes. तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था झुम्पा और झूलन थी, वो दो सिस्टर्स थी और वो मतलब टेस्ट करते हैं, वो गेम खेलते हैं, आइज़ क्लोज करके वो माउथ में कुछ रखते हैं और फिर हमने देखना होता है, वो गेस करती है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो ऐसे ही हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज योर आइज़ एंड टेल। अब हमने अपनी आइज़ को बंद करके बताना है, ठीक है। Collect a few food items having different kind of taste. क्या कह रही है, हमने कुछ few food items को कलेक्ट करना है जिनका different kind of taste है, कि जिनका different type of taste है, ऐसे कुछ food items को हमने कलेक्ट करना है। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। तो ऐसे ही हमने गेम खेलनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, झुम्पा और झूलन ने जैसे एक दूसरे के साथ गेम खेली थी कि आइज़ बंद करके हमने माउथ में कुछ फूड आइटम डालनी है और फिर गैस करना है कि कौन से फूड का टेस्ट है। तो ऐसे ही वो कह रही हैं कि तुम भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसी गेम खेलो जैसे कि झुम्पा और झूलन ने खेली थी। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। और कह रही हैं तो ऐसे ही तुम अपने फ्रेंड से पूछो टेस्ट का कि कौन से फूड का टेस्ट है और बताओ। तो हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद जो तुमने पूछने हैं कि उसका टेस्ट कैसा था और फूड आइटम कौन सा था। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, in front, at the back, on the left or right side of the tongue। और फिर हमने उनसे पूछना है कि टंग के कौन से पार्ट पे तुमको सबसे ज़्यादा टेस्ट आया, फ्रंट के पार्ट पे या बैक पे, लेफ्ट पे, राइट पे, कौन सी टंग की साइड पे सबसे ज़्यादा टेस्ट आया। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन द पार्ट ऑफ द टंग, मेक दीज पार्ट्स ऑन द गिवन पिक्चर गिवन। तो जैसे कि ये उन्होंने हमारे को पिक्चर दे रखी है, तो इस पे हमने लेबलिंग करनी है कि ये टंग का कौन सा पार्ट है। ऑन एट टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। फिर एक टाइम पे ऐसा करना है कि हमने माउथ के कुछ अदर पार्ट्स पे भी फूड आइटम्स को रख लेना है, जैसे कि टंग के अंडर, ठीक है, लिप्स पे, और जो हमारे माउथ का टॉप होता है, रूफ होता है, उस पे। फिर हमने देखना है क्या हमारे को कोई टेस्ट आता है। जैसे टंग के अंदर रख लिया, बिल्कुल अंडर, ठीक है, लिप्स के ऊपर रख लिया, और जो हमारा माउथ होता है, माउथ के रूफ पे टॉप जो होता है वहाँ पे रख लिया। तो हमने बताना है कि क्या कोई टेस्ट आता है उसमें। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यूज़ अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। तो वो क्या कह रही हैं कि हमने एक क्लीन क्लोथ लेना है और हमने अपने टंग का जो फ्रंट पार्ट होता है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, तो उस फ्रंट पार्ट को हमें एक क्लोथ के साथ क्लीन करना है जिससे कि वो ड्राई हो जाए। जैसे हमारा जो सलाइवा टंग पे लगा होता है तो वो वेट होती है, तो हम उसको क्लीन करके वो ड्राई हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। और फिर कह रही हैं कि उस पे कुछ शुगर डालो या तो चीनी डालो या जैगरी डालो। जैगरी मीन्स गुड़, उस पे गुड़ रखो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग। फिर वो कह रही हैं जब तुम्हारी टंग ड्राई हो जाएगी तो क्या तुम कुछ टेस्ट कर पा रहे हो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन। तो ये ऐसा क्यों हुआ। Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? और फिर साइड बाय साइड ये भी कह रही हैं कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और टंग को बिल्कुल मिरर के पास रखो और उसको बहुत अच्छे से देखो, जो टंग का सरफेस है उसे देखो। क्या तुम टंग के ऊपर टाइनी बम्प्स तुम्हें जो दिख रही हैं वो शो हो रहे हैं।
तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने अपने फ्रेंड से पूछने हैं। तो ये जो एक्टिविटी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करते होते हैं चैप्टर के डिस्कशन के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, टेल। If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अब वो कह रही है, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुमने डिस्क्राइब करना है आंवला का जो टेस्ट होता है और कुकुम्बर का जो टेस्ट होता है, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो तुमको डिफ़िकल्टी होगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। How would you describe the taste of these tomato, onion, सौंफ, garlic? तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे टोमेटो का टेस्ट, अनियन का टेस्ट, या सौंफ का टेस्ट, या गार्लिक का टेस्ट? Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. तो वो क्या कह रही हैं कि वर्ड्स के बारे में सोचो, उनको अच्छे से सोचो और अपने खुद के वर्ड्स बनाओ, और उनको जो टेस्ट है, टेस्ट को अपने खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। When Jhumpa tasted some of the things, she said तो वो क्या कह रही हैं, जब झुम्पा कोई भी चीज़ को टेस्ट करती थी, झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, तो वो कहती थी What do you think she may have eaten? तो तुम्हें क्या लगता है जो ये साउंड्स निकाली उसने, तो उसने क्या खाया होगा? Why don't you make sounds that describe some tastes? तो तुम भी ऐसी साउंड्स को निकालो कि जिससे कि तुम्हारा टेस्ट डिस्क्राइब हो। तो जैसे कि झुम्पा ने की साउंड निकाली थी, तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा तीखा है, इसलिए उसने ऐसी साउंड निकाली। तो तुम भी कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स निकालो कि जिससे कि तुम्हारा जो टेस्ट है वो डिस्क्राइब हुए। From your expression and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. तो ऐसे ही जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं और जो साउंड्स हैं, तो अपने फ्रेंड को बोलो कि जो एक्सप्रेशंस और साउंड्स को गेस करके तुमने बताना है कि ये कौन सा टेस्ट है, ये कौन सी फूड आइटम है। तो ये भी एक्टिविटी है जो कि फ्रेंड्स के साथ होने वाली है। तो प्रीवियसली जो मैंने अभी तक जितना बताया वो सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कस होंगी, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, च्यू इट और च्यू इट वेल। च्यू मीन्स चबाना, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस? तो उन्होंने बोला च्यू इट और च्यू इट्स वेल में क्या डिफरेंस है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, और ये तुमने ट्राई करना है सबने इकट्ठे क्लास में। तो ये भी एक्टिविटी ही है, हम डिस्कस करते हैं एक बारी। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। तो हर एक ने ब्रेड का पीस लेना है, रोटी लेनी है और कुछ राइस लेनी है। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times एंड स्वेलो इट। और फिर वो कह रही है कि तुमने उसको अपने माउथ में लेना है और उसको 3 या 4 बारी चबाना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट? तो जैसे ही तुमने उसको चबाया तो क्या कोई टेस्ट चेंज हुआ? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। और फिर ऐसे ही तुम दूसरा अनदर पीस लो और कुछ और राइस लो, उसको फिर से चबाओ 30 or 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? तो क्या तुम्हारे पास कोई टेस्ट में चेंज आया जब तुमने इतने टाइम्स उस फूड आइटम को चबाया? तो ये भी एक एक्टिविटी ही है कि सबसे पहले तो तुमने सिर्फ चबाना है। च्यू इट और च्यू इट वेल में क्या डिफरेंस है कि एक बारी तो हमने जो फूड आइटम्स हैं उसको सिर्फ 2-3 बारी चबाया, तब हमने बताना है कि कोई टेस्ट आया। और च्यू इट वेल का क्या मतलब है कि जो फूड आइटम है उसको अच्छे तरीके से चबाया 30 या 32 टाइम्स। तो जब हमने 3-4 टाइम्स उसको चबाया तब क्या टेस्ट है, और जब हमने उसको अच्छे से चबाया 30 या 32 टाइम्स उसका तब क्या टेस्ट आता है। तो ये डिफरेंस उनमें क्या है?
तो ये भी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी सारी कैसे पता लगती है? जब तक हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर लें तो हमें उस एक्टिविटी के बारे में नहीं पता होता। तो ये सब कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद ही पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? डिस्कस। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? So discuss, ये कुछ questions आ गए हमारे पास। इनसे जितना भी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये कुछ questions हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Now next मूव करते हैं हम straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? तो वो कह रही हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि फूड कहाँ गया होगा जब तुमने उसको अपने माउथ में रखा और उसको जब तुमने चबा के खा गए? तो तुम्हें क्या लगता है वो फूड आइटम कहाँ गई होगी? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all you have similar pictures? तो वो कह रही हैं ये जो पिक्चर गिवन है उसमें पाथ बनाओ, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, कि कहाँ जो हमारा फूड आइटम है वो बॉडी में जाता है, किस पाथ में। तो वो पाथ हमको ड्रॉ करना है और फिर वही पिक्चर हमने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और उनसे पूछना है कि ये सारी क्या डू ऑल यू ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? तो क्या हमने उधर देखना है कि सबकी क्या सिमिलर पिक्चर्स हैं। बेसिकली हमको ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं वो कि जो हम चीज़ फूड आइटम खाते हैं वो जाती कहाँ है। तो हमने उसी पाथ को ड्रॉ करना है कि फूड आइटम किस पाथ में गई हमारी बॉडी में। ठीक है। और फिर नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस आ गए जो कि मैंने बोला तुम्हारे को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स में बच्चे हैं वो कुछ कह रही हैं। When I am hungry, my head aches. तो एक लड़की बोल रही है कि जब मैं हंग्री होती हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। हेडेक मीन्स सिर दर्द होना। और उसके साथ में जो बॉय है वो कह रहा है आई गेट एंग्री ईजली व्हेन आई एम हंग्री। वो कह रही हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब मैं हंग्री होता हूँ, जब मुझे भूख लगती है। When I am hungry, I feel tired. और उसके नेक्स्ट वाला पार्टनर कह रहा है उसका कि मैं टायर्ड फील करने लगता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, बहुत मेरे को मतलब मुझे लेज़ी सा फील होता है जब मैं हंग्री होता हूँ या जब मुझे भूख लग रही होती है। तो उसके जो साथ खड़ी है लड़की वो कह रही है When my sister is hungry, she cries. तो वो बोल रही है जब मेरी सिस्टर हंग्री होती है तो वो रोने लगती है। और जो एक डॉग है वो कह रहा है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। और वो डॉगी भी क्या कह रहा है, जब मुझे भी भूख लगती है तो मैं भी रोने लगता हूँ। तो बेसिकली ये सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड स्विंग्स हैं कि जब भी कोई भी हंग्री होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूड स्विंग्स बन जाते हैं। कोई रोने लग जाता है, कोई टायर्ड फील करने लग जाता है, किसी का सिर दुखने लगता है, किसी को गुस्सा आता है ना। तो अगर तुम्हें जैसे तुम भी एग्जाम्पल लो, खुद की लो कि अगर तुम भूखे हो, हंग्री हो और तुम्हें कुछ खाना है पर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो ऑफ कोर्स ही बात है या तो तुम्हें रोना आएगा या तुम्हें गुस्सा आएगा, है ना, या सिर दुखेगा या तुम लेजी फील कर रहे होगे। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड स्विंग्स बनते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब जो नीतू है वो ग्लूकोज ड्रिप दे रही है। अब हम पढ़ते हैं इसमें है क्या। नीतू वॉज वेरी सिक। जो नीतू है वो बहुत बीमार है। सिक मीन्स बीमार होना। All day she was vomiting and she also had loose motions. तो हर रोज़ उसको वॉमिटिंग आती थी और उसको लूज मोशंस लगे हुए थे। Whatever she ate, she vomited. तो वो जो भी कुछ खाती थी उसको वॉमिट आनी शुरू हो जाती थी। Her father gave her sugar and salt solution. तो जो नीतू के फादर हैं, नीतू के फादर ने उसे शुगर दिया, चीनी दी और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया। ठीक है, चीनी और नमक को
मिला के पानी के अंदर वो सॉल्यूशन उसे दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। तो ऐसे ही जो नीतू है इवनिंग में, शाम के वक्त, फिर वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी और बहुत लेज़ी फील करने लगी। When she got up to go to the doctor, she fainted. तो जब वो अपने डॉक्टर को दिखाने गई तो वो फेंटेड हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। तो उसके फादर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने नीतू को बोला कि तुमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, कि उसको ग्लूकोज ड्रिप लगेगी। ग्लूकोज ड्रिप होती है कि जिससे कि हमारे को एनर्जी मिलती है और जो हम बीमार होते हैं वो भी हम ठीक हो जाते हैं उससे। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड। तो ये सुन के नीतू थी वो कन्फ्यूज्ड हो गई। क्यों? क्योंकि उसको कह रहे थे कि तुमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और तुम्हारे को ग्लूकोज ड्रिप लगेगी, जिसके कारण जो नीतू है वो कन्फ्यूज्ड हो गई। She knew that during the game periods in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. तो she knew that during the games period, तो उसे पता था कि गेम्स पीरियड जब होता था स्कूल में, तो गेम्स पीरियड के ड्यूरिंग तो जो उसके टीचर थे वो भी समटाइम्स कभी कभार ग्लूकोज दे देते थे पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप? तो ग्लूकोज उसको पीने के लिए देते थे, उसे पता है, गेम्स पीरियड के ड्यूरिंग। तो अब वो पूछ रही है कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टमक इज अपसेट। तो वो डॉक्टर आंटी थे, जो नर्स थी, वो उसे एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी, बता रही थी कि जो तुम्हारा स्टमक है वो ख़राब है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। कि जो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में फूड और वाटर नहीं जा रहा है, जिसके कारण तुम वीक हो चुकी हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। और जो ग्लूकोज ड्रिप है, ग्लूकोज ड्रिप तुम्हारे को एनर्जी देगी, स्ट्रेंथ देगी बहुत जल्दी, बिना कुछ खाए, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी और तुम अच्छा फील करने लगोगी और तुम सही हो जाओगी। तो बेसिकली क्या कह रही हैं कि जो नीतू है, नीतू एक गर्ल, वो बहुत बीमार है और उसे रोज़ वॉमिटिंग लगी हुई थी और लूज मोशंस लगे हुए थे। तो वो जो भी कुछ खाती थी उसे वॉमिट आ जाती थी। फिर उसके फादर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने उसे बोला कि एडमिट होगी। फिर एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ग्लूकोज ड्रिप लगेगी। तो जो नीतू थी वो कंफ्यूज्ड हो गई थी कि ग्लूकोज मेरे को हमारे टीचर्स ड्रिंक करने के लिए देते थे, तो ग्लूकोज ड्रिप क्या है अब। फिर उसको नर्स ने एक्सप्लेन किया कि जो तुम्हारा स्टमक है वो ख़राब हो चुका है, अपसेट है, कि जो भी तुम फूड और वाटर खा रही हो वो तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा है, जिसके कारण तुम वीक हो। तो ग्लूकोज ड्रिप एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे को स्ट्रेंथ देगी, एनर्जी देगी बहुत जल्दी, बिना कुछ खाए, विदाउट ईटिंग फूड। तुम्हारे को ग्लूकोज ड्रिप एनर्जी देगी, जिससे तुम सही भी हो जाओगी और तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, नाउ टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? तो जैसे कि क्लास 4th में पढ़ा था, हमने सॉल्यूशन बनाया था शुगर एंड सॉल्ट का। नीतूस फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव इट। तो नीतूस के फादर ने भी ऐसे ही उसके लिए बनाया सॉल्यूशन। व्हाट डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस? तो तुम्हें क्या लगता है कि जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस लगते हैं उन्हीं को ये सॉल्यूशन देते हैं? हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर और वेयर? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ग्लूकोज वर्ड के बारे में सुना है या देखा है कहीं पे लिखा हुआ? सुना है या देखा है तो वो कहाँ पर, वेयर। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्लूकोज ड्रिप से रिलेटेड, कि नीतू बीमार थी और उसे ग्लूकोज ड्रिप लगा था। तो उससे रिलेटेड ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं
जो कि हम ये पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एंड में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैं तुम्हारे को शुरू से फर्स्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ कि हम सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हमारे को चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आनी चाहिए कि चैप्टर में है क्या। तो अगर हमारे को चैप्टर समझ आ जाएगा तो क्वेश्चंस तो बहुत इजीली से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एंड में। तो अभी तक जितना हमने टॉपिक डिस्कस किया है तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। तो जो लेफ्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So that's for the today's class. If you like our videos, please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.